हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं किशन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हीट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। यानी दोस्तों उष्मा के आपकी एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को अपन करेंगे इस सीरीज के अंदर। दोस्तों हमारा आज इसका पहला पार्ट होगा और इसके अंदर अपन करेंगे तापमापी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। या दोस्तों तापमापी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे अपन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यानी कि हमारे जितने बचे हुए जो चैप्टर है उन सभी के भी एमसीक्यू कराऊंगा और जैसे ही यानी दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं फिर से दोस्तों आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस समय में आपको स्टडी को बिल्कुल बंद नहीं करना है। यानी दोस्तों कई बच्चे क्या किया यानी कि एग्जाम को पोस्टपोन्ड होते ही अपनी स्टडी को यानी बिल्कुल से बंद कर दिया है। तो दोस्तों स्टडी के अंदर गैप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एक बार यदि स्टडी में गैप बन जाता है तो दोस्तों यानी कि आपको फिर से यानी यदि आप गैप दे करके स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको यानी कि फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आपने पहले की है। तो दोस्तों आपकी 6 महीने की यानी कि जो मेहनत है यदि उस पर पानी यानी फेरना से बचना चाहते हैं, यानी दोस्तों उस पर पानी न फिरे, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू स्टडी को रखना होगा। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपको जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है और इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर पानी जम जाता है या सभी पदार्थ ठोस प्रावस्था में होते हैं या अणुओं की गति रुक जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों हमें क्या बताना कि जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो गैस होते हैं वो जो उनकी जो वेलोसिटी होती है यानी VRMS का जो मान होता है दोस्तों वह √T के समानुपाती होता है। जब दोस्तों टी का मान हमारा जीरो जाएगा तो दोस्तों हमारा जो वेलोसिटी का मान होता है अणुओं की गति हो जाती है वो भी हमारे शून्य हो जाती है। यानी परम शून्य ताप वह ताप होता है जिस पर दोस्तों अणुओं की गति रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यानी कि अपन जानते हैं VRMS होता है वो √T के समानुपाती होता है और यानी अपन जानते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है कि 0 डिग्री केल्विन होता है। तो यानी यहाँ पर 0 केल्विन रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों यानी वेलोसिटी का मान हमारा शून्य हो जाएगा, यानी कि अणु की गति रुक जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि सेल्सियस स्केल पर ताप का परम शून्य मान होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि केल्विन के अंदर तो हमारा जो 0 केल्विन होता है, यहाँ पर डिग्री नहीं होता, 0 केल्विन क्या होता है कि दोस्तों हमारा परम शून्य ताप होता है। आपको बताना है कि दोस्तों ये सेल्सियस में कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना केल्विन को यदि अपन सेल्सियस में बदलते हैं तो अपन इसमें से 273 घटाते हैं। यदि एग्जैक्ट मान हमें पूछा जाए तो दोस्तों ये 273.15 होता है। यदि इसको अपन घटाएंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइनस के 273.15। यानी सेल्सियस स्केल पर दोस्तों आपका जो परम शून्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है माइनस के 273.15। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है किसी पदार्थ का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, केल्विन स्केल पर यह वृद्धि है। दोस्तों हमें क्या बताना कि कोई हमारा टेम्परेचर है वो यदि सेल्सियस डिग्री यानी हमारा जो पैमाना है दोस्तों सेल्सियस स्केल पर है उस पर 27 डिग्री बढ़ रहा है, यानी दोस्तों यानी C1 है और फिर यानी C1 + 27 हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बताना कि यदि हमारा पहले केल्विन पर है तो अब यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, यानी कि यदि यहाँ पर 27 बढ़ाया गया है तो केल्विन के अंदर यह कितना बढ़ेगा, या तो केल्विन के अंदर यानी इसमें कितनी वृद्धि हो रही है हमें बताना है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा K2 - K1 होता है और अपॉन में 100 होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है तीनों याद रखना, ये इक्वल टू होता है हमारा C2 - C1 अपॉन में 100। यदि दोस्तों ये परिवर्तन आपको फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो हमारा F2 - के F1 अपॉन में 180 होता है। तो यहाँ से दोस्तों में क्या दिया हो कि हमें सेल्सियस में यानी चेंज दिया हुआ हो, केल्विन के अंदर ताप परिवर्तन पूछा गया है। तो यानी दोस्तों हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हम देखते हैं कि जितना परिवर्तन दोस्तों हमारा सेल्सियस के अंदर होता है उतना ही परिवर्तन हमारा केल्विन में होता है। यानी K2 - जो K1 है वो दोस्तों हमारा किसके प्राप्त होता है C2 - C1 होता है। तो दोस्तों याद रखना जितना ताप परिवर्तन हमारा सेल्सियस के अंदर होता है उतना ही यानी ताप वृद्धि हमारी केल्विन के अंदर होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी यदि सेल्सियस के अंदर यदि ताप यदि 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है तो केल्विन के अंदर भी पर है 27 यानी केल्विन से चेंज हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि
सेंटीग्रेड स्केल पर किसी वस्तु का ताप 30 डिग्री बढ़ जाता है तो ताप में वृद्धि फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी होगी। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था यदि आपको सेल्सियस में दिया हुआ हो यानी सेंटीग्रेड में दिया हुआ हो तो यानी दोस्तों यानी हमारा जो C2 - C1 है वो अपॉन में 100 ये किसके इक्वल होता है दोस्तों हमारा F2 माइनस के F1 अपॉन में 180 होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमें इसका यानी सेल्सियस में परिवर्तन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 30 और ये अपॉन में दोस्तों इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन 9 को इधर लाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन में 5 और ये इक्वल टू में जाएगा डेल्टा एफ यानी F2 माइनस F1। तो इसको यदि दोस्तों अपन सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 छिका 30 और यानी दोस्तों 9 ये मार्कित हो जाएगा 9 छिका 54। यानी दोस्तों यदि हमारा सेल्सियस के अंदर जो परिवर्तन है वो यदि हमारा 30 डिग्री से हो रहा है तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में जो परिवर्तन होगा यानी कितने की वृद्धि हो जाएगी हमारी 54 की हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो याद रखना ये फॉर्मूले होते हैं C2 - C1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू होता है हमारा K2 - K1 अपॉन में 100 और ये इज इक्वल टू होता है हमारा F2 - F1 अपॉन में 100 180 होता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यदि कोई भी यानी किसी के अंदर भी आपको दिया हुआ हो दूसरे के अंदर पूछा गया हुआ हो तो आप यानी इन इक्वेशन से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका 5th क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस तापक्रम किस परास के लिए अन्य सभी तापमापियों की तुलना में प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी सबसे अधिक उपयुक्त होता है। दोस्तों याद रखना हमारा जो प्लेटिनम यानी तापमापी प्रतिरोध होता है वो यानी नेगेटिव यानी टेम्परेचर को यानी ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो माइनस इसका जो यानी ज्ञात करने की परास होती है दोस्तों यह माइनस के 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 600 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसको ज्ञात करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी होता है वह इस यानी परास के मध्य का टेम्परेचर को यानी कि ज्ञात करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6वें नंबर में हमें क्या बताया गया है कि किस ताप द्वारा सूर्य का ताप यानी ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों याद रखना आपको बताना कि जो हमारा सूर्य का जो टेम्परेचर होता है उसको ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक का यानी 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वह ज्ञात किया जाता है पायरोमीटर से। तो दोस्तों याद रखना सूर्य का ताप यानी जो हम ज्ञात करते हैं वो पायरोमीटर से करते हैं क्योंकि दोस्तों यह यानी बहुत अधिक यानी जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है उसको ज्ञात करने में जो काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है पायरोमीटर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि परम ताप की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है। दोस्तों हमारा जो परम ताप होता है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसकी यदि हमें यानी उसको कैलकुलेट करना है तो दोस्तों आपको बताना है कि अणु की गति द्वारा करते हैं या वर्ग माध्य वेग के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हमारा VRMS मान होता है दोस्तों वह √T के समानुपाती होता है या अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो V² का माध्य का जो रूट होता है वह √T के समानुपाती होता है। ये दोस्तों इसको अपन किस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हमारा जो V² का जो माध्य होता है वह हमारा T के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो वर्ग माध्य होता है यानी कि वर्ग का जो माध्य होता है वह टेम्परेचर के समानुपाती होता है और इसी के द्वारा दोस्तों अपन परम ताप की गणना कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो वर्ग का माध्यम होता है वह याद रखना टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वें नंबर में क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि ताप विद्युत तापमापी किस पर आधारित होती है। दोस्तों आपकी जो ताप विद्युत तापमापी होती है वो याद रखना दोस्तों यदि हमारा कोई यानी एक वस्तु है उसके टेम्परेचर में परिवर्तन यानी बहुत अधिक हो रहा है यानी बहुत तेज़ी से हो रहा है यानी दोस्तों हाई टेम्परेचर का मतलब नहीं है लेकिन इसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत अधिक स्पीड से हो रहा है। तो उस समय यानी ताप यानी ज्ञात करने के लिए दोस्तों ताप विद्युत तापमापी का उपयोग किया जाता है और यह जो आवेद यानी दोस्तों आधारित होती है वो सेबियक प्रभाव पर आधारित होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी अचानक से जब यानी टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो उस टेम्परेचर को यानी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है ताप विद्युत तापमापी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और दोस्तों यह सीबेक प्रभाव पर आधारित होती है। अब आपका 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। यानी दोस्तों H2O आपका जल होता है और इसका जो घनत्व होता है वो अधिकतम आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पर होता है। तो दोस्तों ये पहली बात तो याद रखना इसका जो टेम्परेचर होता है वो अधिकतम यानी कहाँ पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मत कर देना क्योंकि यहाँ पर सेल्सियस पर होता है। इसको यदि फाइनाइट में अपन चेंज करेंगे तो यानी दोस्तों हम सभी जानते हैं
कि यदि हमारा फ़ारेनहाइट निकालना हो और सेल्सियस में दिया हुआ हो, तो सेल्सियस को पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर अपन 32 को ऐड करते हैं। तो दोस्तों सेल्सियस के अंदर अपन जानते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। तो सी का मान यदि अपन 4 रखेंगे तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, ऊपर तो 36 हो जाएगा और इसको 5 से डिवाइड करेंगे और प्लस में जोड़ देंगे इसमें 32 है। तो दोस्तों इसको यदि इसको अपन ऐड करेंगे तो 7 पंजे 35 होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7.2 और इसमें यदि अपन 32 ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा 39.2 यानी फ़ारेनहाइट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहाँ पर दोस्तों हमारा जल होता है जो H2 होता है उसका घनत्व मैक्सिमम होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसके अंदर में क्या बताना है कि हमारा जो प्रयोगशाला में ताप की परम स्केल को किसके उपयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। दोस्तों हमारा जो परम स्केल होता है उसका जो निर्माण किया जाता है प्रयोगशाला में, आपको बताना कि किसके उपयोग के द्वारा वह निर्माण किया जाता है। विकिरण पायरोमीटर के द्वारा या प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा, स्थिर आयतन हीलियम गैस तापमापी के द्वारा या स्थिर दाब आयतन गैस तापमापी के द्वारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी स्थिर आयतन हीलियम गैस तापमापी होती है दोस्तों, इसी के आधार पर ही यानी कि इसके उपयोग के द्वारा ही परम स्केल का जो निर्माण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 11वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन वह ताप होता है जिस पर पदार्थ की उपस्थिति समाप्त हो जाती है या बर्फ पिघलती है एवं पानी जम जाता है या गैस का दाब एवं आयतन शून्य हो जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं क्या बताना कि हमारा जो अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, इस पर आपको बताना कि कोई हमारी गैस होती है उसके अंदर उसकी उपस्थिति समाप्त हो जाती है या जो बर्फ़ होती है वो इस टेम्परेचर पर पिघलने लगती है या उसका दाब एवं आयतन शून्य हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वीआरएस में उसका मान होता है वो √T के समानुपाती होता है। जब टेम्परेचर का मान हमारा शून्य हो जाता है, 0 केल्विन होता है, तो दोस्तों इसकी जो यानी अणु की वेलोसिटी होती है वो हमारे रुक जाती है, स्थिर रह जाते हैं। तो यह सतह पर ना तो कोई दोस्तों दाब यानी डालते हैं, न ही यानी हमारा इसका आयतन होता है कोई निश्चित, तो इसका दाब एवं आयतन हमारा शून्य हो जाता है। यदि दोस्तों आप इस प्रकार से नहीं समझते हैं तो आपने यानी पता होगा कि दोस्तों टेम्परेचर के साथ यानी प्रेशर में जो हमारा चेंज होता है, हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा पी नोट और यानी 1 प्लस के, ये हमारा दोस्तों यानी ताप गुणांक होता है लेमडा और इंटू में होता है डेल्टा टी। यदि दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर है यदि हमारा 0 केल्विन हो रहा है यानी 273 माइनस की 273 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और दोस्तों यानी ताप गुणांक हम सभी जानते हैं ये हमारा 1/273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी दोस्तों इसका मान यदि यहाँ पर रखेंगे 273 से 273 कट जाएगा, हमारा -1 हो जाएगा और 1 से कट जाएगा तो दोस्तों हमारा प्रेशर का मान हमारा कितना होगा, 0। इसी प्रकार से दोस्तों अपन यानी वी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा वी नोट हो जाएगा। इस प्रकार से वी इक्वल टू हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी परम शून्य ताप पर दोस्तों हमारा जो दाब एवं आयतन होते हैं उसका मान क्या होते हैं, गैस के शून्य हो जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में दोस्तों में क्या बताना है कि निम्न में से किस ताप स्केल पर तापक्रम ऋणात्मक नहीं होता है। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्केल होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है या केल्विन होता है, जिस पर दोस्तों हमारा जो ताप यानी का जो आंकिक यानी अंकित होता है, जो ताप होता है वो यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता तापक्रम। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है वो परम शून्य ताप होता है और वह होता है 0 केल्विन। ये दोस्तों सेल्सियस के अंदर तो -273 तक अपन जानते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर भी दोस्तों नेगेटिव होता है, र्यूमर के अंदर भी नेगेटिव होता है, लेकिन दोस्तों सेल्सियस के अंदर यानी कभी भी हमारा जो तापक्रम होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो केल्विन तापक्रम होता है दोस्तों, केल्विन ताप स्केल होता है, इस पर तापक्रम ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि सेल्सियस स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारा यानी कि टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यदि इसको यानी फ़ारेनहाइट से नापेंगे इसी टेम्परेचर को दोस्तों, उस पर मान कितना होगा यानी कि इसका संगत ताप होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि सेल्सियस में आपको दिया हुआ हो और फ़ारेनहाइट आपको पूछा जाए तो इसको कैसे निकालते हैं, तो सेल्सियस को पहले 9/5 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंदर अपन फिर 32 जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा यानी कि सी का मान कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो सी की जगह यदि अपन 25 रखेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और 45 के अंदर दोस्तों अपन 32 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
7 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यदि सेल्सियस का जो ताप हमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो तो यहाँ पर सी का मान यदि अपन 25 रखेंगे और इसको 9/5 से यानी मल्टीप्लाई करके फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारा 77 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल के पार्ट समान होंगे। दोस्तों हमें बताना कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिसका मान यदि दोस्तों यदि अपन सेल्सियस पैमाने से मापते हैं तो भी वही यानी मान प्राप्त होता है। यदि उस टेम्परेचर को यदि अपन फ़ारेनहाइट स्केल से मापते हैं तो भी हमें वही प्राप्त होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस होता है, यदि अपन इसको सेल्सियस से यदि अपन मापते हैं तो दोस्तों हमें माइनस का 40 से अंकित कराता है। यदि इसको फ़ारेनहाइट से मापेंगे दोस्तों हमारा यही प्राप्त होगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में यानी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। यानी सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट के अंदर जो समान पार्ट वाला टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, माइनस के 40 डिग्री। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि दोस्तों आप इसको निकालना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे संबंध होता है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है कि 9/5 सी और प्लस के 32 होता है। यहाँ से दोस्तों यदि यानी टी एवं एफ यानी अपन मानते हैं दोस्तों हमारा टी है, यदि इन दोनों की जगह यदि अपन टी रखेंगे फिर इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन टी का मान निकालेंगे दोस्तों आपका -40 ही प्राप्त होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 15 क्वेश्चन। दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि तापमापी का माननीकरण किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा कोई तापमापी है उसका जो माननीकरण किया जाता है कि दोस्तों यानी कि उसके अंदर त्रुटि क्या नहीं यानी मान ज्ञात किया जाता है, उसका माननीकरण करते हैं। वो आपको बताना है कि जाली थर्मामीटर करते हैं या प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा या ताप विद्युत युक्त तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा। दोस्तों याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों गैस तापमापी द्वारा माननीकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जब यानी अपन टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं दोस्तों गैस के वॉल्यूम में यानी अधिक परिवर्तन होता है। तो यानी थोड़ा बहुत यानी दोस्तों टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं तो यानी वॉल्यूम में अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो अपन दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं कि दोस्तों यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर को निकालने में त्रुटि नहीं होती है। यानी बिल्कुल यानी जो हमारा अल्प टेम्परेचर में परिवर्तन होता है उसकी त्रुटि होती है दोस्तों, उसको भी अपन वॉल्यूम के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी तापमापी का दोस्तों जो माननीकरण किया जाता है यानी शुद्ध मान निकाला जाता है वह गैस तापमापी द्वारा निकाला जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि गैस तापमापी द्रव्यमापी की तुलना में अधिक सुग्राही होती है क्यों। यानी दोस्तों हमारी एक तो गैस तापमापी होती है और एक ऐसी तापमापी है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो दोस्तों हमारी जो गैस तापमापी होती है वह अधिक सुग्राही होती है यानी इससे अधिक एग्जैक्ट यानी टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं। तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका रीजन वही है। यानी दोस्तों यदि अपन टेम्परेचर को यानी बढ़ाते हैं तो यानी दोस्तों वॉल्यूम जो हमारी गैस होती है उसके वॉल्यूम में अधिक परिवर्तन होता है और दोस्तों यानी हमारा द्रव्य होता है उसको यानी वॉल्यूम में कम परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि अपन यानी थोड़ा बहुत यानी टेम्परेचर में निकालना हो, टेम्परेचर का यानी कि अल्प परिवर्तन निकालना हो तो दोस्तों वॉल्यूम के अंदर अधिक परिवर्तन होता है और उसकी गणना अपन आसानी से कर सकते हैं। बल्कि द्रव्य के अंदर दोस्तों वॉल्यूम में परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है, उसके अंदर दोस्तों अपन उसके अंदर अंतर यानी रिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी दोस्तों गैस द्रव्य की तुलना में अधिक प्रसारित होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि मरकरी तापमापी का उपयोग किस ताप मापन तक किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो मरकरी यानी कि ऐसी तापमापी जिसके अंदर मरकरी भरी हुई हो तो उसे बोलते हैं मरकरी तापमापी। इस तापमापी के द्वारा दोस्तों आपको बताना कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो किस मान तक अपन इसके द्वारा डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो हमारा मरकरी का जो क्वथनांक होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके कारण दोस्तों अपन 360 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक ही इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो मरकरी होती है वो गैस में बदल जाती है और यानी कि इसके द्वारा अपन टेम्परेचर को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी मरकरी तापमापी के द्वारा दोस्तों 360 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसी तक का ही मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि बहुत उच्च ताप मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा जो सूर्य होता है जैसे कि उसका जो टेम्परेचर यानी ज्ञात किया जाता है वो क्या किया जाता है पायरोमीटर से। यानी पायरोमीटर होता है दोस्तों उससे 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसका मान अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों याद रखना जो हमारा सूर्य होता है उसका टेम्परेचर भी हमें पायरोमीटर के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 में क्या बताना कि
फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप होता है। दोस्तों मैं क्या बताना कि हमारा जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, इस पर जो परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन है, उसको यदि अपन फ़ारेनहाइट से यानी स्केल से मापते हैं, तो इस पर दोस्तों यह मान कितना होता है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों याद रखना, हम जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो फ़ारेनहाइट का जो मान होता है, वह सेल्सियस यानी केल्विन के अंदर तो 0 केल्विन होता है और सेल्सियस के अंदर ये होता है माइनस का 273 होता है। तो इसको यदि दोस्तों फ़ारेनहाइट में अपन चेंज करेंगे, तो दोस्तों इसको यदि अपन चेंज करते हैं, तो मैंने आपको बता दूँ फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है वो 273 को यदि अपन 9/5 से यदि इसको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर अपन 32 को ऐड करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो फ़ारेनहाइट का मान निकल कर आ जाएगा। और इसका दोस्तों जो मान निकल कर आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा लगभग होगा 460 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना, फ़ारेनहाइट स्केल पर जो हमारा परम शून्य ताप होता है, इसको आप डायरेक्ट नोट कर लेना, ये तो हमारा माइनस के 460 होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि यदि एक वस्तु का ताप माइनस यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तब इसका ताप सेंटीग्रेड में होगा। दोस्तों अब क्या दिया हो कि हमारा जो ताप है, हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और हमें पूछा गया है सेंटीग्रेड में। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है, वो 9/5 सेल्सियस प्लस के 32 होता है। यदि अपन सेल्सियस इक्वल टू निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, वो सेल्सियस हमें निकालना है, तो सबसे पहले एफ में से हमारा 32 घट जाएगा, यानी माइनस का 32 आएगा इधर। फिर इसको अपन मल्टीप्लाई 5/9 से। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कितना दिया हुआ है 140 से, और इसमें से यदि अपन 32 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 108 बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 108 है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 5/9 से, तो दोस्तों ये 9 से इसको काटेंगे तो हमारे 12 हो जाएगा, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 12 पंजो 60 है। तो यहाँ से यानी 60 हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। यानी दोस्तों हमारा जो ताप है वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यदि सेंटीग्रेड में निकालना हो तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर में क्या दिया हो कि अत्यधिक तेजी से परिवर्तन होने वाले ताप को मापने के लिए निम्न में से किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यानी कि वह यानी जब हमारा टेम्परेचर का मान है वो बहुत तेजी से यानी परिवर्तन हो रहा हो, अधिक तेजी से परिवर्तन होने वाले ताप होते हैं, उसको अपन ताप विद्युत तापमापी के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इसे क्वेश्चन हो आपको याद रखना है, यानी कि कई प्रकार के तापमापी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा था कि सूर्य का ताप मापा यानी किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो वही ज्ञात किया जाता है पायरोमीटर से। अत्यधिक टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वह किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, दोस्तों वह भी इसी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और दोस्तों हमारा जो प्लेटिनम तापमापी प्रतिरोध होता है दोस्तों, उसका नेगेटिव मान यानी टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों हमारा जो ताप विद्युत तापमापी होता है, ये इसके क्वेश्चन क्या हो जाता है, यानी एक तो सीबेक पर आधारित होता है, और इसके द्वारा दोस्तों यदि टेम्परेचर के अंदर अत्यधिक तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तब यानी इसके द्वारा उस टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, दोस्तों आज अपन 22 क्वेश्चन करते हैं, और 22वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का सत्य मान क्या होगा। इन दोस्तों में एग्जैक्ट मान बताया ना कि जो हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका केल्विन के अंदर मान कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, हमारा जो एग्जैक्ट मान होता है वो 273.15 यानी केल्विन होता है। यानी यदि अपन ने दोस्तों यदि सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलना हो और एग्जैक्ट मान निकालना हो, तो दोस्तों केवल 273 ही नहीं होता है, यानी 273.15 इसको अपन ऐड करते हैं, 273.15। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।